अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की आईएमएफ के साथ डील खत्म होने में सिर्फ 5 दिन बाकी रह गए हैं। और अगर इन 5 दिनों में पाकिस्तान आईएमएफ को कन्विंस करने में कामयाब हो जाता है तो वो आखिरी किस्त 1.2 अरब डॉलर तकरीबन 1200 मिलियन डॉलर की जो आखिरी इंस्टॉलमेंट है वो रिलीज करेगी, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को सांस लेने में या थोड़ी सी बेहतरी की उम्मीद आ जाएगी और इसके साथ हमारा इंटरनेशनल लेवल पर रेप्यूट भी बेहतर हो जाएगी। पाकिस्तान में सरमायाकारी भी आ सकती है और पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर में कोई भी वो आप कह सकते हैं एक पॉजिटिव मूव आने के चांसेस हैं। अब दूसरी साइड पर आज के सेशन में हम बात करेंगे कि अब पाकिस्तान की आईएमएफ के साथ जो डील है ये 30 जून को खत्म हो रही है। सिर्फ 5 दिन जो बाकी रह गए हैं, क्या पाकिस्तान आईएमएफ को कन्विंस करके ये आखिरी इंस्टॉलमेंट रिलीज करवा पाएगा या नहीं? तो उस पर सबसे पहले ये बताता जाओ कि अभी तक पाकिस्तान पिछले 6 से 8 माह में आईएमएफ को कन्विंस करने में बुरी तरह नाकाम रहा है। 6 से 8 माह में हुकूमत या मौजूदा जो हमारा वजीर खजाना और प्राइम मिनिस्टर और इनकी पूरी टीम आईएमएफ को कन्विंस नहीं कर सकी। हमने अपने लोगों का बुरा हाल कर दिया, हमने अपने लोगों पे सब्सिडीज खत्म कर दी, उन पे टैक्स की अमाउंट बढ़ा दी, पेट्रोल बम गिरा दिए, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस बढ़ा दी, इसके अलावा जो टैक्स नेट है उसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, जिससे अवाम की जिंदगी मुश्किल से मुश्किल तर हुई। लेकिन आईएमएफ कन्विंस नहीं हुआ। अब आखिरी 5 दिन में क्या वो कन्विंस हो पाएगा या नहीं, तो उस पर आज हुकूमत ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। उन्होंने जो इंपोर्ट के हमारे कंटेनर 6000 कंटेनर बॉर्डर पे पड़ा हुआ था वो आईएमएफ ने कहा कि उनको रिलीज किया जाए। तो उसके लिए स्टेट बैंक ने आज नोटिफाई कर दिया है कि इनका जो पेंडिंग कंटेनर्स हैं उनको फ्री कर दिया जाए, उनकी पेमेंट कर दी जाए। इंटरनेशनल पेमेंट के लिए भी ऑर्डर दे दिए हैं। कंटेनर इंपोर्ट बॉर्डर पे जो रुके हुए हैं वो पाकिस्तान में 6000 कंटेनर जो हैं उनकी एंट्री हो जाएगी, जिससे पाकिस्तान में जो सप्लाई लाइन है वो बेहतर होकर शायद प्राइसेस थोड़ी सी स्टेबल हो जाए। दूसरे नंबर पर आज हुकूमत का आईएमएफ के साथ एक बहुत बड़ी जो मीटिंग है, इनिशिएटिव लॉन्च करने जा रही हैं, जिसमें आईएमएफ को कन्विंस करेंगे। और उसके लिए आईएमएफ का सबसे बड़ा कंसर्न एक और ये है कि बजट के इंडिकेटर, बजट के जो नंबर्स हैं वो आईएमएफ के प्लान के मुखालिफ हैं, आईएमएफ के प्लान के लाइन में नहीं है। तो शायद हुकूमत जो बजट इंडिकेटर्स हैं, बजट में जो ऐलानात किए हैं, शायद उनको रिवाइज करें। और इसलिए आज जो इनकी नेशनल असेंबली में मीटिंग हो रही है, इसके साथ जो कैबिनेट में डिस्कशन होगी और जो बजट अप्रूव होगा, शायद जो बजट इन्होंने पेश किया वो अप्रूव ना हो, क्योंकि बजट एक्सपेंशनरी था। आईएमएफ ने इन पर सबसे बड़ी कंडीशन लगाई है कि आपने टैक्स रेट नहीं बढ़ाया, तो ये शायद नए जो बजट नंबर्स हों उनमें टैक्स का नंबर जो है वो बहुत ज्यादा कर दे, जो आवाम पर एक एडिशनल बोझ होगा। दूसरे नंबर पर इस जो बजट है इसमें गवर्नमेंट ने अखराजात बहुत ज्यादा किए, अखराजात का मुंह आवाम की तरफ खोल दिया, जिससे वो आईएमएफ बहुत ज्यादा नाराज था। आज जो नया बजट नंबर्स हों उसमें एक्सपेंडिचर कम हो, टैक्स का रेट बढ़ जाए, जिससे फिर ये आईएमएफ को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। और बता रहा हूं कि पिछले अगर 6 से 8 माह में आईएमएफ इनसे कन्विंस नहीं हो पाया तो शायद अगले 5 दिन में वो इनसे कन्विंस नहीं हो पाएगा। और अगर आईएमएफ कन्विंस नहीं होता तो अगला जो फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई से शुरू होगा उसमें लोगों के हालात मुश्किल से मुश्किल तार होंगे, क्योंकि हमने जितना बजट बनाया है वो सारे का सारा कर्ज की बेस पर होगा। और अगर कर्ज हमें ना मिला तो शायद हम अपने नंबर्स को पूरा करना हमारे बस में ना रहे। तो इसलिए पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो बहुत क्रिटिकल है। लेकिन इसके साथ एक और बता दूं, एक और ऐसा क्वेश्चन जिस पे आप लोग जरूर सोचिएगा कि पाकिस्तान के पास कुछ अल्टरनेट भी हैं। उन अल्टरनेट पे अगर हम फोकस करें तो जिस तरह बताया कि आईएमएफ ने आज तक किसी भी कंट्री को स्टेबल नहीं होने दिया। कोई भी कंट्री आईएमएफ के कर्जों पर चल के अपनी इकोनॉमी को, अपने लोगों को, अपने इंडिकेटर को उन्हें स्टेबल नहीं किया। इसलिए हमें अभी रीथिंक करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह बताया पाकिस्तान का आईएमएफ के साथ एक बहुत पुराना रिश्ता है। दुनिया में सबसे ज्यादा टाइम्स आईएमएफ के पास पाकिस्तान गया है। पाकिस्तान जब से बना है पिछले 75 साल में हम उनसे 23 डिफरेंट प्रोग्राम 23 टाइम्स आईएमएफ के पास गए हैं, विच इज हाईएस्ट नंबर। दुनिया में कोई भी कंट्री इतना टाइम आईएमएफ के पास नहीं गया जितने टाइम पाकिस्तान गया है, लेकिन अभी तक भी स्टेबल नहीं हुआ। तो इसलिए हमें 24 बार जाने से पहले सोचना होगा कि क्या ये एक टिपिकल स्टाइल होगा या ये सिर्फ पाकिस्तानी लोगों पर बोझ होगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तानी, हर पाकिस्तान में पैदा होने वाला बच्चा
2,28,000 रुपए का मकरूज है और अगर अगला एक साल इसी तरह रहा तो हमें 20 से 25 अरब डॉलर मजीद ऐड करने पड़ेंगे, जिससे ये बोझ कम होने की बजाय बढ़ता जाएगा। इसलिए हमें अभी बैठ के सोचना होगा कि हमने अपने मुल्क को इंटरनल रिसोर्सेज पे चलाना है या एक्सटर्नल रिसोर्सेज पे चलाना है। और जब ये फैसला कर लेंगे तो उसके बाद इकोनॉमी को चलाना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, पाकिस्तान के पास फंडिंग की कमी नहीं है, पाकिस्तान के पास लोगों की कमी नहीं है। पाकिस्तान की जो मार्केट है, जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, वो एक आइडियल लोकेशन है। हमें किसी चीज की कमी नहीं है, सिर्फ एक विलिंगनेस की कमी है, सिर्फ एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हमें एक इनिशिएटिव लेने की जरूरत है, एक पॉलिसी, एक प्लान लॉन्च करने की जरूरत है, जिससे हमारी तमाम जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो सकते हैं।